हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी की। मिर्गी अपने आप में बहुत ही गंभीर बीमारी है। यदि किसी भी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी हो जाती है तो वह बेहोश हो जाता है और बेहोशी के दौरान मतलब उसका अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं होता है और बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने में मतलब इतनी बुरी तरीके से छटपटाता है कि जिसे देखकर उसे काफी पीड़ा होती है। आज इस वीडियो में हम मिर्गी की नेचुरल दवा की बात करेंगे, जहां मिर्गी को आप इस तरीके से बिल्कुल भी सही कर सकते हैं। सबसे पहले मिर्गी के बारे में हम बात करेंगे। मिर्गी को अपस्मारा मार भी कहा जाता है, अपस्मार, और अंग्रेजी में इसे एपिलेप्सी भी कहते हैं, एपिलेप्सी। अब हम बात करते हैं कि मिर्गी में होता क्या है। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है और उसे मिर्गी का दौरा होता है तो अचानक ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ लोग तो अपना नाक भी रगड़ने लगते हैं, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस बड़ी बुरी पोजीशंस होती हैं जहां व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो नॉर्मली आपको ये पता चल चुका है कि मिर्गी में दिक्कत क्या होती है। अब हम इसके नेचुरल रेमेडी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश सिंह और हम बिना देरी किए हुए मिर्गी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रयोग की बात करेंगे। पहले प्रयोग में आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू को गार के उसका रस निकाल लेना है। बाजार से एक रीठा आपको खरीद लेना है, 1 पाव। उस रीठे को घिस कर, उस नींबू के रस में उस रीठे को घिस कर उसका नस से नाक के सहारे से रोगी को देने से मिर्गी की बीमारी में लाभ होता है। आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है, उस नींबू के रस को निकाल लेना है और उसके बाद रीठा जो बालों में यूज किया जाता है, उस अरीठे को लेके पत्थर पे उस नींबू के रस में डालकर उसे घिसना है और उसका जो घसने के बाद जो द्रव्य बनेगा उसको नाक के सहारे से अंदर लेना है। इससे मिर्गी के रोग में इमीडिएट लाभ होता है और कुछ दिन के प्रयोग से मिर्गी पूरी तरीके से सही हो जाती है। दूसरा प्रयोग हम यदि बात करें तो भांगरे के रस में समान मात्रा में बकरी का दूध मिलाकर उसकी कुछ बूंदें नाक में रोज डालने से मिर्गी का रोग बिल्कुल भी सही हो जाता है। भांगरे के रस में समान मात्रा में बकरी का दूध मिलाकर उसकी बूंद नाक में रोज डालने से मिर्गी में लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, भांगरे का रस। लहसुन की थोड़ी कलियों को दूध में भिगोकर प्रतिदिन सेवन करने से थोड़े ही दिनों में इस रोग से कंप्लीटली छुटकारा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा प्रयोग बहुत ही कारगर प्रयोग है। लहसुन की थोड़ी कलियों को दूध में भिगोकर प्रतिदिन सेवन करने से, जैसे कि दूध ले लीजिए, दूध में लहसुन की कुछ कलियों को भिगो दीजिए, करीब 1-2 घंटा उन्हें छोड़ दीजिए, उसके बाद उस लहसुन की कलियों को खाकर दूध को पी लीजिए। इससे मिर्गी के रोग में लाभ होता है और कुछ दिनों के बाद मिर्गी पूरी तरीके से सही हो जाती है। लहसुन का एक और प्रयोग आपको बताता हूं। यदि किसी मिर्गी के रोगी को बेहोशी का दौरा या मिर्गी का दौरा आता है तो मिर्गी के दौरे आने पर लहसुन को पीसकर रोगी को सुंघाने से तथा उसका रस रोगी की नाक में डालने से मिर्गी के रोगी की बेहोशी दूर होती है। यदि कोई मिर्गी का रोगी है, बेहोश हो जाता है या उसे मिर्गी का दौरा आ जाता है तो लहसुन को पीसकर उसको रोगी को सुंघाना चाहिए या उसका रस रोगी की नाक में डालने से उसकी बेहोशी दूर होती है। तो आज हमने मिर्गी के बारे में बात की है। यदि कोई भी व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित है तो कृपया इस वीडियो को उस तक पहुंचाएं ताकि उसे स्वास्थ्य लाभ
मिल सके। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।